मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस क्रोनोलॉजी को आप समझिए। एक देश के अंदर बड़ा बवाल मचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे किसान आंदोलन का लक्ष्य लाल किले पर निशान साहिब फहराना ही रहा हो। मैं ये गलतफहमी दूर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, मैं देश में सत्ता में बैठे वो संगठन के लोग, खास करके संघ परिवार की जो सरकार के बैठे लोग, संघ परिवार के जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, पहले इन्होंने कहा गुमराह किसान है, फिर कहा पाकिस्तान परस्त है, फिर कहा इन्होंने ये चीन परस्त है, कब कहा ये खालिस्तानी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, निशान साहिब को फहराने वाला दीप सिद्धू नरेंद्र मोदी का खास आदमी है। दीप सिद्धू धर्मेंद्र और हेमा मालिनी का खास आदमी है, भाजपा का खास आदमी है। मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ, ये किसान आंदोलन है, निशान साहिब फहराने का आंदोलन नहीं था। मैं आपके माध्यम से एक अपील करना चाहता हूँ, मैंने बार बार कहा, ये इस देश के किसानों का आंदोलन है, ये सिख धर्म का आंदोलन नहीं है। पर योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के तहत संघ परिवार की सरकार ये टैग लगाना चाहती है, ये सिखों का आंदोलन है, वो बदनाम करना चाहती है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ जो है वहां पर झंडा फहराने का था, न केवल तिरंगा का अपमान की बात भी आ रही है। मैं कल एक जगह चर्चा में था, मैं आपको बताना चाहता हूं, दीप सिद्धू के फोटो वायरल हो रहे हैं। मैं एक बार डंके की चोट पर बोलता हूं, कुछ लोगों ने मेरा वीडियो चलाया। मैं कल रात को 8, साढ़े 8, 9 बजे लाल किले में था, एक भी पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी वहां पर नहीं था। हमारे किसान ट्रैक्टर आ रहे थे और वो वहां पर सेल्फी खींचकर वापस जा रहे थे। किसी ने लाल किले की तरफ उसके सम्मान के खिलाफ 1 इंच कदम नहीं बढ़ाया। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि ये संघ सरकार के इशारे पर जिन्होंने शाहीन बाग पर गोलीबाज को अपनी पार्टी में शामिल कराया, जिन्होंने जामिया मिलिया पर गोली चलवाई, जिनका हथियार बंद पकड़ा गया था सिंगो बॉर्डर पर, उन्होंने ही कल जहां पर तिरंगा की जगह दूसरा झंडा फहराने की बात की अफवाह फैलाई है। तिरंगा अपनी जगह कायम था, इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, क्यों नहीं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आ रही है, एक बड़ा संदेश ये भी गया है देश में, ये समझ लीजिएगा। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के इशारे पर नरेंद्र मोदी की पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से दीप सिद्धू जैसे लोगों को वहां पहुंचाया। आपके सामने वीडियो गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा होगा, जब संघ के गुंडे पुलिसकर्मियों पर हमला कर रहे थे तो हमारे किसान उनको बचा रहे थे। ऐसे वीडियो भी सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर हो रहे हैं। और वो हमला करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक भी किसान का बेटा नहीं हो सकता है। वो सब के सब संघ परिवार के इशारे पर काम करने वाले अतिवादी और आतंकवादी हो सकते हैं। एक भी हमारे किसानों के लोगों ने ऐसा नहीं किया। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र है। और दूसरी बात कही जा रही है कि हमारी संख्या बहुत कम है। मैं एक दिन यहाँ गाजीपुर था, मुझे यहाँ एक पत्रकार ने कहा कि साहब सिंगो बॉर्डर पे खाली हो गया। मैंने कहा गलत बात है, ये वीडियो ये फोटोग्राफ आपका आगे पीछे का समय का है। ये इस षड्यंत्र को भी आपको समझना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कई चीज़ें कहना चाहता हूँ। आज हमारे से कहा जा रहा है, मैं आप सबके माध्यम से एक बात जानना चाहता हूँ, जब कोरोना काल था तब अगर बहुत जरूरी थे 3 काले कानून को अध्यादेश के जरिए लाने का, तो भारत की सरकार अगले 1.5 साल तक इनको टालने की बात क्यों कर रही है। इसका मतलब ये है कि इन कानूनों को अगर अगले 1.5 साल और टाला जाए तो मोदी जी देश को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ये नुकसान किसका होना, किसानों को तो बिल्कुल नहीं, किसानों की तो कुर्बानियां जाएंगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं जरा सवाल करना चाहता हूँ सत्ता में बैठे लोगों को और गोदी मीडिया को, कि आप मुझे बताइए, भारत की सरकार मान चुकी है इनमें 18 खामियां हैं, तो क्यों नहीं मोदी सरकार इसको संशोधन की बजाय खारिज करना चाहती है। 125 से ज्यादा किसानों की हमारी शहादत हो गई है। कल 24 साल का नवनीत सिंह, उसकी हत्या का दोषी भी मोदी सरकार है। कल लाल किले पर जो हम ऊपर जाकर के पुलिस पर हमला करने वाले लोगों को उकसाने का काम भी मोदी सरकार, और मैं दावे के साथ में कह सकता हूं ये मोहन भागवत के इशारे पर हुआ है। हमारे देश का किसान आंदोलन जुलाई से लेकर के आज तक निरंतर चल रहा है। कल हमारे किसान युवा भूखे थे, उनकी जेब में रोटियां नहीं थी। पिछले 7 महीने से क्या हमारे किसान पत्थर लेके घूम रहे हैं क्या? हमारे एक किसान जांच कर रहा था, हमारे पास किसी का नहीं। वो पत्थर आईटीओ में जो दिखाए गए, मैं दावे के साथ में कह सकता हूं वो किसान के बेस में भी संघ परिवार के लोग थे। क्यों नहीं इसकी जांच हो रही है? अब कहा जा रहा है किसान दिल्ली के अंदर क्यों आए। एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं,
जिस दिन हमारे किसानों को रोका गया था शिंगू बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर पर, तब हमारे को दिल्ली में कहा जा रहा था हम आपको एक सत्संग का ग्राउंड देंगे। कौन सा वाला? बुराड़ी में निरंकारी का। हमने तत्काल सवाल उठाया क्योंकि हम अलग अलग जगह थे, कमेटी के लोग मीटिंग नहीं कर सकते थे। हमने दावे के साथ कहा हमारे किसान, हम दिल्ली में 3 काले कानून को वापस कराने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए आ रहे हैं, हम दिल्ली में सत्संग करने नहीं आ रहे। अब दूसरा सवाल पुलिस कह रही है। निरंतर हम सब लोगों ने भी कहा, मैं भी उसका हिस्सा हूं, हमने कहा कि हमारे 72वें गणतंत्र दिवस पर एक तरफ ट्रैक्टर की परेड होगी और दूसरी तरफ हमारे देश के किसानों के सैनिकों के टैंक की परेड होगी। तो अगर टैंक की परेड होगी या ट्रैक्टर की परेड होगी, इसमें कहाँ क्या दिक्कत संघ परिवार को आने वाली थी? मैं आपके माध्यम से एक बात और बताना चाहता हूँ। जब इन गोदी मीडिया के माध्यम से संघ परिवार और मोदी के इशारे पर पूरे किसान आंदोलन को सिख आंदोलन में और ये कहा गया कि ये झंडा जो है सिखों का झंडा फहरा दिया गया, ये अफवाह के बाद आप मुझे बताएं, पहले वहाँ फोर्स थी, बाद में 8-9 बजे फोर्स क्यों नहीं थी? और अगर फोर्स वहाँ थी तो मैं भूपेंद्र रावत चीख कर अपना वीडियो बना रहा था तमाम युवाओं के साथ। तो अगर मैं झूठ बोल रहा था तो तत्काल मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? पुलिस बताए कि कौन कौन सबूत हैं। मैं जो बात कह रहा हूँ, तो हमारे किसी किसान ने लाल किले की तरफ ना तो कंकड़ फेंका है और ना लाल किले के पर झंडा जो फहरा तिरंगा उसकी शान में कुछ कहा है। और जो लोग इस सब आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे थे, चाहे वो मीडिया में बैठे लोग हो, चाहे वो मीडिया के बाहर जो अभी बिलाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, मेरा लाल किला, मेरा तिरंगा, मेरा देश। अरे हमारे किसानों का देश है, जवानों का देश है। वो छाती पीटने वाले, बिलाप करने वाले तब कहाँ चले गए थे? जब अर्नब गोस्वामी के पास हमारे देश में पुलवामा के जवानों की शहादत के बाद वो ठाके मार रहा था, खुशियां मना रहा था और विजय श्री की गाथा लिख चुका था, मोदी सरकार की जीत बता चुका था, तब वो बिलाप करने वाला गोदी मीडिया कहाँ चला गया? जब एयर स्ट्राइक से पहले 26 फरवरी को एयर स्ट्राइक की हमने पाकिस्तान पर और 23 फरवरी को वो ट्वीट कर चुका था, वो सबूत उसके पास पकड़े जा रहे हैं, तब वो कहाँ चला गया था? हमारे देश में बिहार के चुनाव से पहले बिहार रेजिमेंट के 79 जवानों को मरवाया गया, तब वो गोदी मीडिया बिलाप क्यों नहीं कर रहा था? हमारे देश का एलएसी बदल चुका है, अरुणाचल के अंदर 4.5 किलोमीटर कब्जा कर चुका है, चीन ने अपने गांव बसा दिए, डोकमाल में कब्जा कर लिया, तब कोई राष्ट्रीयता का बिलाप नहीं हो रहा है। हमारे देश के किसान 100 से ज़्यादा शहादत दे चुके हैं, तब कोई चर्चा नहीं हो रही है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ मैं भूपेंद्र रावत भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं और इस आंदोलन की 27 अक्टूबर की जो पटकथा थी और हमारा जो अहिंसक आंदोलन चलता आ रहा है, ये निरंतर तब तक जारी रहेगा जब तक देश में 3 काले कानून नहीं हट जाते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ न मिलने से पिछले 10 साल में 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे किसानों को हुआ। जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून नहीं बन जाता, हमारी यह लड़ाई जारी रहेगी। हम हिंसा का बिल्कुल विरोध करते हैं, हर तरीके की हिंसा का, और हम विरोध करते हैं नरेंद्र मोदी के इशारे पर दीप सिद्धू जैसे लोग आए थे, दीप सिद्धू को रिमांड पर लिया जाए, धर्मेंद्र से भी पूछताछ हो, नरेंद्र मोदी के साथ भी पूछताछ होनी चाहिए, पुलिस कर्मियों को एफआईआर देना चाहिए कि नरेंद्र मोदी का अहम करीबी आदमी इस पूरे मामले का सरगना था, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए और पूछा जाना चाहिए इस षड्यंत्र में किसान आंदोलन को निशान आंदोलन में तब्दील करने का षड्यंत्र क्यों किया गया। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, रेल सेवा नहीं चल रही है। कल के किसान आंदोलन में पूरे देश भर के किसान शामिल थे। बस मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, मोदी जी आप चाय वाले की सच्ची औलाद हैं तो चला दो एक बार रेल को और फिर देख लो पूरे देश के किसान दिल्ली आने वाले हैं। और अभी हमारा अगली बार जो दिल्ली में संसद पे पैदल मार्च होना है, उस दिन भी लाखों लाख किसान हमारे दिल्ली आने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि चाय विक्रेता देश विक्रेता बन चुका, एक बार रेल चला देंगे अगर संसद सत्र में जो शुरू होने वाला बजट सत्र। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद।